सोसाइटी के बाहर ही जाके बात करना था। मतलब पूरा कॉलोनी के बाहर ही। हाँ। कॉलोनी में कहीं भी आ सकते, कॉलोनी के बाहर नहीं आ सकते। हम लोग की बात, हम लोग का सब कुछ सुनते थे। हम लोग कुछ बात करना भी, मतलब घर खाली करने के बारे में, घर में कुछ है ऐसा बारे में कुछ भी नहीं करना। कौन सी भी लैंग्वेज रहो, कौन सी भी लैंग्वेज में नहीं बात करना, नहीं बात करना। हाँ, सब पता नहीं क्या था, पता नहीं। मेरे हस्बैंड बोले कुछ भी बात नहीं करना घर आने के बाद, बस खामोशी से रहना, जाके घर देख लेना, शिफ्ट करना, बस ऐसा हुआ था। तो फिर एक दिन ना कुछ मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड मेरे को कुछ भी नहीं बोलते थे, बहुत डरती डरपोक है बोल के। सिर्फ दुआ बढ़ाने के लिए हम लोग को ना बाहर पूरा लेके जाके सारे लोगों को दुआ पढ़ा लेके लाए। विदिन 1 वीक के अंदर तुम लोग घर खाली करने का है, नहीं तो या फिर मेरे पे या फिर मेरी छोटी बेटी पे, हम दोनों बहुत डरपोक है ना गाइस। तो फिर हम दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ अटैक होने वाला था। वो भाई साहब बोल रहे थे कि भाभी बहुत मुश्किल के दिन है भाभी, कैसे भी करके घर खाली करो, या फिर कुछ ना कुछ होने वाला था। मतलब मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था उनके बातों से कि कोई तो एक जाने वाला था, ऐसा बहुत भयानक होने वाला है, बहुत जान के ऊपर जान पे बात आने वाली है, ये वो बोल रहे थे। तो फिर हम लोग घर खाली करे, फिर 1 वीक के अंदर ही घर खाली करे। मेरी दीदी के पास से पैसे इंतज़ाम करे, हम लोग 1 वीक में घर खाली करेगा। जब मेरे वो 1 वीक हम सारे लोगों को पता था कि 1 वीक में, मतलब जो हम लोगों को सब पता था कि घर में ऐसा है, तो भी हम लोग वहाँ पे बहुत क्या सफ़र कर के निकले वो वाला 1 वीक। तो क्या हुआ था, मेरे साथ हुआ था वो 1 वीक में। तो मम्मा का जब हाथ फ्रैक्चर था तो मम्मा और दीदी कहा के वॉशरूम गए थे। हाँ, मेरे हस्बैंड ये बोले अगर वॉशरूम जाना है तो तीनों जाओ, पानी नहाना है तो तीनों एक साथ रहना, कोई ना कोई एक के साथ एक रहना, कोई अकेला मत जाओ, बोले मेरे हस्बैंड। वॉशरूम जाना है, पानी नहाना है, जो भी करना है वॉशरूम के अंदर, तो एक के साथ एक रहना है, ऐसा बोल के बोले थे हम लोगों को। तो क्या हुआ था, मम्मा और इनो पहले तो उनका हाथ फ्रैक्चर, तो उनकी हेल्प करने दीदी भी चले गए थे। तो क्या हुआ था, ये टीवी था और टीवी का वो क्या कहते हैं, किचन की वॉल हम लोग के बेडरूम से जॉइंट थी। तो क्या हुआ था, अम्मू वो कोने में बैठे हुए थे, मैं ये कोने में बैठी हुई थी, मैं टीवी को देख रही और मेरे दिमाग में चल रहा था कुछ भी नहीं, ऊपर से आवाज़। हाँ, तो क्या हुआ था, अच्छा वॉल को पकड़ के तो नॉर्मली ऐसा झांकते हैं ना, वैसा एकदम टोटल है कर्ली हेयर। मतलब मेरे को नहीं दिखा, मैंने उसको फेस में आई टू आई नहीं देखा मैंने, मतलब क्या कहते देखते देखते यहाँ पे दिखता है हम लोगों को। तो क्या मैं टीवी देख रही थी और यहाँ पे मेरे को दिखा, अम्मू जब छोटी थी अम्मू भी टीवी देख रही थी, मैं भी टीवी देख रही थी, ये लोग दोनों चले गए। अब मेरे को मालूम चला कोई ना कोई देख रहा आवाज से बोल के, क्योंकि कोई है ही नहीं घर में, तो कौन देखता हो, शैतान ही छूंगा ना उन्हें। तो क्या हुआ, मैं अम्मू को गोद में ली और मतलब वैसे ही खड़े हुआ था, वैसे ही देख रहा था हम लोगों को, उन्हें नहीं देखी मैंने, लेकिन मेरे को दिख रहा था। तो अम्मू को पकड़ के मैं जा रही थी, जाते जाते मेरे को ऐसा भी दिखा कि मतलब ऐसा रहता है ना, ऐसा जब देखते देखते ऐसा देखते कोई जाते समय, तो वो नॉर्मली हम लोग को देख भी रहा था कि यहाँ से हम लोग निकल के बाहर जा रहे हैं बोल के, उसका फेस भी टर्न हुआ था। फिर मम्मा को जब भी नहीं बोला, क्योंकि पहले तो मेरे साथ हम लोग को मालूम था ऐसा है बोल के, ऊपर से मेरी बहुत फटती ऐसे चीज़ों पे, ऊपर से मेरे साथ ही हुआ, लास्ट में वो भी इतने करीब से हुआ, मेरी तो बहुत फट गई थी। लेकिन मैं बोल भी नहीं सक रही थी, क्योंकि अगर बोल दी थी तो कंता ही खत्म हो जाता था। तो फिर ऐसा हुआ था हम लोग के साथ। तो फिर उसी 1 वीक के अंदर जैसा घर मिला वैसे हम लोग चले गए। और जिस दिन घर, हाँ, मैं सूजी सैना अम्मू ना क्या हुआ था, हम लोग घर देख कर आए थे गाइस, ये भी बताती, घर देख कर आए। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहा था वो घर, नहीं, और 1-2-3 दिन रुको, मैं बोली 2-3 दिन भी नहीं, 1 दिन भी रुक नहीं सकते हम लोग, इतना मालूम होने के बाद कैसे रुक सकते, नहीं रुक सकते। आप घर खाली नहीं करना चाह रहे, क्या हम लोग की जान गए तक वेट करते, क्या नहीं हो सकता बोल के मैं क्या करी, मैं जब तक आप नहीं देखते ठीक है, मैं दीदी के घर को चले जा रही बोल के चले गई थी मैं। फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का कॉल आया, ठीक है तुम लोग आ जाओ, सीधा वो नए घर को चले जाओ, मैं पैसे दे दिया, सब कुछ हो गया, तुम लोग आ जाओ बोले। हम लोग सबसे पहले ऐसा बोले थे कि आ जाओ घर को आ जाओ, फिर पैकिंग वैकिंग कर लो, कुछ भी वो बात भी जब भी मत करो, नॉर्मली पैकिंग करो। हाँ। तो मेरे को क्या था, कहीं को बोले तो क्या हुआ था, मैं मम्मा मैं नहीं रह सकती, मम्मा वो घर में, अब मैं ऑलरेडी देख लिया, और एक दिन बोले तो नहीं हो सकता बोल के। फिर बाद में थोड़ी देर बाद पप्पा ने कॉल करा, पप्पा ने कॉल करके बोला कि डायरेक्ट वो घर को मैं तुम्हारा को छोड़ देती हूँ, मैं सबको संभालूंगा वो वाले घर में।
तो वो दिन भी हुआ था ना, आवाजें आ रही थी। हाँ वही बोल रही थी। तो हम लोग तो चले गए थे नए घर को, मेरे हस्बैंड के दोस्त जो भी वो जो बताए थे ना, उन लोगों को ना वो आदमी को ना आवाज़ें आ रही थी कहते, जैसे कि ऐसा गुस्से से जो आवाज़ निकालते हैं ना, मेरे हस्बैंड क्या करे, पूरे दुआएं, और 1 डे बिफोर भी शायद से, या वो 1 वीक पूरे ना गाइस दुआएं, पूरी लाइट ऑफ नहीं ऑन ही रख के दुआएं, डे भर 24 आवर्स दुआएं चल रही थी मेरे घर में, दुआएं है ना। मतलब वो टाइम ऐसा हो गया था ना, बोल भी नहीं सकते अभी हो सोचे तो भी। हाँ तो दुआएं लगा रहे थे हम लोग। तो मेरे हस्बैंड भी क्या करे, जब घर शिफ्ट करने से पहले पैकिंग करते ना गए, तब ना क्या हुआ था, इन्होंने दुआएं लगा के रख दिए, और दुआएं से ना उन लोगों को और गुस्सा आने लग रहा, कहते गुस्सा। वो औरत की आवाज़ ऐसी आ रही थी, कहते वो भाई साहब को मुझे उन्होंने आके बोले कि मेरे को ऐसा आवाज़ें आ रहे थे वहाँ से, मेरे को बहुत डर लग रहा था। मतलब वो लोग सरप्राइज हो गए, ये क्या ऐसा कैसा निकल सकते हैं लोग, हाँ। मालूम भी नहीं चला होंगे। हाँ कि उन लोगों को ऐसा हो गया था, लेकिन बंदोबस्त करके निकले गए हम लोग 115 डेज का। और उसके बाद अगर नहीं निकलते तो नहीं निकल सकते थे हम लोग, घर से नहीं निकलते थे, हमारे घर से कोई ना कोई, या अल्लाह बहुत बड़ा है गाइज। और गाइज मैं भी ना एक दिन क्या नमाज पढ़ के ऐसा उठी थी, जस्ट नमाज पढ़ के ऐसा उठी, मुझे ना मेरे वॉशरूम एंड बालकनी एक ही था। तो वहाँ ना मुझे क्या दिखा, एक सफ़ेद बिल्ली दिखी हो वहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं है, मेरे घर में बिल्लियाँ नहीं आते थे, कुछ नहीं, हमेशा डोर क्लोज ही रहता था। लेकिन नमाज पढ़ के ऐसा उठ के ऐसा देखी तो सामने बिल्ली है, मैं फिर आंखें ऐसा करके देखी तो बिल्ली गायब फिर से, ऐसे बहुत हुए। लेकिन हम लोग अम्मू और आप दोनों सो रहे थे, आपके ऊपर कोई हाथ रखा। हाँ वो तो अम्मू का गाइस, वो अम्मू ना छोटी थी, 40 डेज 1 मंथ 2 मंथ्स समझो, 2 मंथ्स मेरे ख्याल से वहाँ से शुरू हुआ होगा असल में। तो वो स्टार्टिंग हम लोग को जो याद आ रहा है वो ही बोल रहे हैं, हम लोग के साथ जो हुआ मतलब स्टेप बाय ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के साथ जो हुआ हमारे घर में होता था। तो अम्मू बहुत छोटी बेबी थी, कहीं उधर में क्या होता, क्या हुआ बस हाँ ठीक है, हो गया। क्या आवाज है? अरे ऊपर, अरे वो लिफ्ट बंद कर रहे जी, बाजू की लिफ्ट है ना। तो लास्ट है, हो गया। हाँ एक्चुअली क्या होता, हम सता रहे थे गैस, तो थोड़ा उनको समझाना बहुत ये हुआ था, तो फिर से हम लोग आ गए समझाने के बाद। अब ठीक है मेरी बच्ची, आई लव यू मेरी जान। तो ऐसा हुआ था। फिर स्टार्टिंग सबसे पहले गाइज हम लोग पहले बोल रहे हैं, हम लोग को जो याद आ रहा है ना वो बोल रहे कि हम लोग कंटिन्यूसली हम लोग के साथ स्टेप बाय स्टेप ऐसा हुआ बोल के नहीं, हम लोग के साथ मेरे साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। कभी कभार होता था, हाँ कभी कभार, डेली नहीं होता था हम लोग के साथ ऐसा, वो कभी कभी। तो जब अम्मू पैदा हुई थी ना, जब से हम लोग को स्टार्ट हुआ मेरे ख्याल से शायद से, तो हाँ पापा हम इधर बैठे, तो बीच में बैठे, बीच में इनके पापा थे बाहर, सूजी से ना बेडरूम में सो गए थे, तो मैं अम्मू दूसरे कमरे में हम लोग सो गए थे। रात का समय चल रहा। हाँ रात में अम्मू क्या करती थी, दिन भर सोती थी, रात भर जगती थी। ये 1-2 हो रहा था होगा गाइस, मैं इसको सुला के जस्ट ऐसी अम्मू के साथ ही ऐसी सो गई थी। सोती ना मतलब मैं पूरी गहरी भी नींद नहीं थी, ऐसा कि बहुत देर के बाद ऐसा कुछ महसूस हुआ, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट ऐसा हल्की बस स्टार्टिंग ही सवेरे नींद। मुझे ना कोई ऐसा हाथ रख के ऐसा मेरे पीछे ऐसा है ना, हाँ मैं तो ऐसा कोई ऐसा हाथ रखा, मतलब सोते रहते तो मम्मा के हाथ नहीं रखते ना, ऐसा रखा। तो सडनली वो हाथ मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी जेंट्स का ही हाथ है। अपने को पता चलता है ना गैस, अपने हस्बैंड का भी हाथ रो, अपने बेटी का भी हाथ रो, किसी का भी हाथ रो, अपने को पता चलता है ऐसा किसका हाथ है। तो वो ना एक जन का ही था गाइस, वो मेलिस था वो। तो एकदम से कौन है बोलकर मैं चमक कर उठ गई, इतनी भयानक उठ गई, कौन है यहाँ पे, कौन है बोल के ऐसा वैसा देखी, रूम में देखी, बाहर देखी, बाहर मतलब किचन में देखी, वॉशरूम में जाके देखी, बेड के नीचे देखी, सब देखी, कोई नहीं है गाइस। मैं डर गई गाइस, जब भी डर के ना मैं अम्मू को ले लेके, अम्मू बहुत छोटी थी, 2 मंथ्स की थी होगी,
अम्मू को ले लेके ना इन दोनों के बीच में, सूजी को उधर हटे, जैना को इधर हटे, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी प्लेस में मैं आराम हूँ ना। फिर डोर पूरा लॉक करके सो गई गाइस में। इनके पापा को कॉल करेगा, अजी जल्दी आओ जी, मेरे को थोड़ा डर लग रहा हो। ऐसा पूरा नहीं बताई थी मेरे साथ क्या हुआ था, नहीं बताई थी उन्हें। फिर रात में आए थे, फिर जब जाके बताई मैं उनको, तो ऐसा वो बोले नहीं तू है ऐसी ऐसी बोलते गए। मेरे हस्बैंड हमेशा ऐसे बोलते हुए आते थे, वह मैं ये है। तुम लोग टीवी में देखते ना ऐसा नको देखो, वो अपना देखते देखते दिमाग में वही बैठ जाता वही दिखता, ऐसे बोलते थे उन्होंने, हमेशा ऐसे बोलते थे। तो ऐसा हुआ था सबसे पहले। हाँ ये हुआ था। और एक भी गाइस मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी ननद की शादी थी, सांचक मंजा बोलते ना गाइस, वो सूजी जैना चले गए पहले। मतलब मेरे सास का घर थोड़ा दूर है ना उधर। सूजी जैना अम्मू तीनों ही चले गए। मेरे हस्बैंड बोले मैं इन लोगों को तीनों को छोड़ के आता हूँ, फिर तेरे को लेके जाता हूँ। ठीक है, हम लोग, मैं तो तैयार होके आराम से बैठी हुई थी। मेरे हस्बैंड वहाँ पे पकाने वाला कुछ मंगाया था, कहते वो मार्केट चले गए उन्होंने मेरे को छोड़ के। इन लोगों को तो छोड़ दिए, फिर उन्होंने मार्केट जाकर आ रहे थे। अरे बाप रे, इन्होंने इतना लेट कर रहे बोल के मैं वेट करते करते गैस मैं बेड पे ऐसी सो गई गैस आराम से। मतलब फेसबुक देख रही थी, फेसबुक देखते देखते मेरे को नींद लगे तो सो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई ऐसा उठा रहा, ऐसा उठा रहा। मैं तो थोड़े ऊपर तक आ चुकी है, ऐसा एकदम मेरे को ऐसा कौन उठा रहा बाबा, ऐसा देखते ना धन बोल के नीचे गिरी, ये कौन गिरा है मुझे बोल कर ना फील हुआ गिरने का। हाँ मतलब मुझे महसूस हुआ ऐसा मतलब ऐसा को अपन जैसे ऊपर उड़ते हैं तो अपने को महसूस भी होता है। मुझे हुआ ऐसा, मेरे साथ हुआ। तो मैं ऐसा ऊपर ऐसा मुझे ऐसा कोई उठा रहे जैसा ऐसा लगा, ये कौन उठा रहा मुझे। मेरे नींद में मैं बकवास कर रही, ये कौन मुझे उठा रहा। देखते धन बोल के नीचे एकदम से ऐसा गिरी, ये कौन गिरा है, क्या था कि ये कैसा थे, मतलब स्ट्रेट लेटे हुए थे ऐसे देखो ऐसा स्ट्रेट थे, टर्निस थी, स्ट्रेट नहीं थी, टर्निस थी। तो फिर मैं जल्दी मेरे हस्बैंड को कॉल कर ली, जी कहाँ है जी, मुझे भूल गए क्या बोलते। मेरे हस्बैंड बोले नहीं मैं नहीं भूला, वो पकाने वाला मेरे को सामान मंगाया था, मैं ला लेके अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ बोल। फिर मैं वो तो भूल चुकी, लेकिन मेरे को बाद में सब याद आया, सब मेरे हस्बैंड को बोलते गए देखो ऐसा हुआ। एट लास्ट हम लोग घर से खाली करके निकल के आ गए। तो इतना हुआ था। कैसे बातों को है ना मजाक में या फिर ऐसा होता है बोल के रहना चाहिए। एक बार अगर हुआ तो छोड़ देना, 3-4 ऐसा कंटिन्यूस रहा तो कुछ ना कुछ है बोल के लगता समझना। कोई समझता है, ये थोड़े लोग है ना एंडिंग के ऊपर आने के बाद समझते फिर क्या है ये बात ऐसी है, फिर इनके पापा के जैसा। दोस्तों एक बात बोलूं, तो ऐसा हुआ था गाइस हम लोग के साथ। आप लोग बोलो, आप कंटिन्यू करो। तो वही मेरे को याद आ गया था आज मेरा किचन, मेरा घर देख के ना गाइस मुझे ये बात पूरी याद आ गई थी। तो हम लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे हमारा भी घर का और स्टोरी, हम लोग हमारा एक्सपीरियंस बताएं, सब करें, लेकिन वो नहीं हो रहा था। आज अचानक ना ऐसा लग गया मुझे किचन में जाते ही, नहीं आज मैं वो बातों में वो आ गया और ये व्लॉग भी निकल गया। तो ऐसा हुआ। तो चलिए फिर हम लोग के साथ ऐसे खाली करके हम लोग ये घर में नहीं, इससे पहले वे घर में गए थे, उसके बाद वो घर खाली करके यहाँ पे। हाँ वो इससे मतलब हम घर शिफ्ट करे, घर शिफ्ट करने के बाद वो घर में गए ना गए। वहाँ पे मेरे अम्मू के साथ बहुत बड़ा ये हुआ था। अम्मू आपके साथ क्या हुआ था, ये ऐसा क्यों होता हम लोग के साथ पता नहीं, लेकिन ये तो अम्मू के साथ हुआ था। अम्मू रमजान, अरे मम्मी जरा को बोले तो, एक बच्ची बहुत खिचखिचा कर रही, बोलो मम्मी सो गई। हाँ तो उसके बाद सेकंड घर में जो गए थे हम लोग, अच्छा ही चल रहा था गैस। वहाँ पे ना पानी की तकलीफ इतनी थी, हम लोग को ना 5-10 मिनट से पानी दे रहा था हमें। तो फिर रमज़ान का महीना था, हम लोग ना क्या सैरी वैरी कर लेके सो गए थे गए। हमारे अम्मू के साथ पता नहीं क्या हुआ था, हम लोग रात बहुत गर्मी हो रही थी, ना कूलर था कुछ नहीं था वो घर में, और ऊपर से हम लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोली थी ना गैस, बहुत टफ चल रहा था, हम लोग कूलर भी नहीं ला सक रहे थे वो घर में। इतना इधर से इधर आना बहुत मुश्किल होता गैस। तो फिर ऐसा था। और जैनब तो नहीं थे, जैनब मेरे दीदी के घर को गए थे, मैं सूजी और अम्मू थे, इनके पापा भी बाहर थे।
उस दिन भी उनके पापा बारिश थे, देखिए गैस जहाँ से लेट आते ना गैस। मेरे हस्बैंड तो कभी कभी लेट होता है, कभी जल्दी होता है, ऐसा होता है। तो फिर हम लोग ना 3:30 बजे क्या हम लोग सो गए थे हॉल में आराम से। अम्मू उठी, पानी वानी पी, फिर से सो गई। जब सोने के बाद ना गैस अम्मू ऐसी सो रही थी, मैं ऐसा अम्मू के पास थी, मेरे बाजू में कोई कबूतर दिखा गए थे। वो इतना बड़ा लाल आंखों वाला। अम्मू कबूतर नहीं बोलती, अम्मू दत्त बोलती उसको बचपन से। दत्त आया दत्त आया दत्त आया दत्त आया दत्त आया। ऐसा डरी गाइस वो, उसके डर को, उसको चिल्लाने को देखे मैं तो ऐसे सशिवरी हो गई गाइस, इतना ज़्यादा। अम्मू चुप ही नहीं बैठ रही, अम्मू ना पूरे ऐसा आंखा बंद कर लेके ऐसा पूरा आ जाती। बहुत बार ऐसी करती है, डर गए तो बस है, किसी को देखती नहीं और किसी को पास में भी नहीं आने देती, इवन मेरे को भी नहीं आने देती। ऐसे चिल्लाते रहती आ बोल के, ऐसा हुआ था। तो वहाँ पे पानी की तकलीफ थी, हम लोग वहाँ से भी खाली करके फिर ये घर में आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए गैस, 3rd रनिंग है ये। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। कब खा रही है? तो ऐसा था बहुत दिन से लेके अब तक अम्मू कबूतर देखते कि भट जाती अम्मू। बस अम्मू को ना कबूतर का फोबिया इसलिए है, अम्मू को पता नहीं वो डर बैठ गया कबूतर का। वो कबूतर जरा भी देख लेंगे ना बहुत ज्यादा डर जाती है। कल भी कबूतर आया कबूतर ग्राउंड में कबूतर था। जरा भी नहीं बताते। मैं तो कहीं जाते ना मदीना, वहाँ पे दिखते तो मैं तो उनके पापा बोलते डर जाने दो डर जाने दो। नहीं, वो एक बार डर बैठ गया तो बैठ गया, नहीं जाता। मैं नहीं बताती गैस मेरी बच्ची को, कबूतर की बात भी नहीं बोलती मेरी बच्ची के सामने होती है। तो ऐसा था हम लोगों का उस घर का एक्सपीरियंस। गाइस आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों का हॉरर स्टोरी, हमारे घर का खुद का हम लोगों के साथ जो हुआ, आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों को बताना आप कमेंट्स में। कोई देखता तो नहीं, फिर भी हम लोग हमारे दिल की बात बोल दिए। जो भी देखता है शुक्रिया, और हमारे वीडियो को एंड हमारे हॉरर, हमारा जो भी एक्सपीरियंस था उसको अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बहुत दिनों के बाद व्लॉग करें हम लोग, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं चलो मिलते हैं नेक्स्ट बार तक के लिए, बाय। चलिए अल्लाह हाफिज़।